दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत सीरियस इंसिडेंट जो अहमदाबाद के अंदर हुई है, गुजरात के अंदर। एक 10 साल का बच्चा जो हिंदू था, उसको 8 साल के बच्चे ने चाकू मार दिया और 6-7 लड़कों को साथ लेके आया था, जिसकी वजह से गुजरात के अंदर बहुत दंगे हो गए, स्कूल के अंदर भी दंगे हो गए। और वहाँ पे जो फैमिलीज़ थी, हिंदू फैमिलीज़ थी, स्पेशली सिंधी फैमिली थी, वो आए और स्कूल में बहुत तोड़-फाड़ की। और ये इसलिए की कि स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई थी। और ये जो इंसिडेंट है, ये एक तरीके से वेकअप कॉल होनी चाहिए हमारे लिए। और इसी बात को इस इश्यू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर पानी बॉलीवुड से और राजन खन्ना, तो इसी पे बात करेंगे। उदय शंकर पानी जी, आप इसको संभालिए केस को, फिर इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि राजन खन्ना को इस केस के ऊपर पूरी नॉलेज है, पूरा इन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रखी है। तो उदय शंकर पानी जी, आप क्या करेंगे इस इश्यू के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये डेफिनेटली बड़ी इम्पोर्टेंट इशू है और इसकी बड़ी लेयर्स हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या है कि ये छोटे स्कूल के बच्चे चाकू लेके पहुंच गए। ये कैसा संस्कार है जिसके अंदर बच्चे, जब घर में बकरी काटी जाती है, चिकन काटा जाता है, तो सबको बिठा दिया जाता है। ये कैसा संस्कार है जहां पर एक मौत का मतलब नहीं समझते कि एक लड़का मरता है, एक कोई घर का मेंबर मरता है, तो एक आदमी नहीं, एक सिंगल आदमी नहीं मर रहा, पूरा परिवार मरता है। इतनी बड़ी बात हुई है। और अगर ये जैन कम्युनिटी ने अगर इतनी जोर की इन्होंने रिएक्ट किया है, ये सिंधी, ओके, अच्छा, मुझे आई हर्ड इट वाज जैन। अच्छा, सिंधी कम्युनिटी ने अगर इतनी जोर की रिएक्ट किया, इट इज फुली जस्टिफाइड। ये एक लड़के का नहीं है, एक बेसिकली ये ब्रिंगिंग अप ये कल्चर का है उनका। ये यू नो दे टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट कि भाई हम मार देंगे, हम सर से तन से जुदा सर कर देंगे। अरे ये क्या नारे हैं, ये बच्चों को क्या सिखा रहे हो? इसका कुछ मतलब पता है कि एक बच्चे को मार देना क्या होता है? So I think it is a very difficult, it is a very important issue. और अगर ये हुआ है तो इसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन होनी चाहिए, बाकायदा इसके ऊपर we should take precautions and we should tell the concerned authorities and concerned government to take strict action against these people who love violence, they live by violence and they really worship violence. हाँ सर, जी सर। देखिए, ये जो इंसिडेंट हुई है ना सर, ये इंसिडेंट के दो एक मैं बातें हैं। एक तो जो इंसिडेंट हुई पर से, ठीक है, कौन इन्वॉल्व थे, कैसे हुआ, और दूसरा जो इंसिडेंट हुई है, ये एक माइंडसेट क्या है, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। अभी जो यहाँ पर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गई, इसमें 10वीं कक्षा का छोटा सा बालक है, नयन समतानी, सिंधी कम्युनिटी से संबंध रखता है, और उसको उससे भी छोटी क्लास के 8वीं क्लास के लड़के ने, उम्र हो सकती है दोनों की सेम, 15 साल, 8वीं कक्षा का है, उसने मुसलमान कम्युनिटी से था। 4-5 लड़कों ने उसको बेचारे को घेर करके स्कूल के दरवाजे पे जो है लैब से खास अंदर से वो एक कोई नुकीला इंस्ट्रूमेंट लेकर आया और उसको स्टैब करके वहां पर उसने मार दिया। अब देखिए कि ये जो सिंधी समुदाय है ना, ये आप देखो, ये बड़ा बहुत ही शांति प्रिय, बहुत ही पीस लविंग समुदाय है। उसका एक कारण है, क्योंकि जब जो सिंध प्रांत आज पाकिस्तान में है, जहां से ये लोग संबंध रखते हैं, वहां पर बाहर के आतताइयों ने कब्जा वहां पर कर लिया, तो क्या हुआ, एक सर्वाइवल के लिए धीरे धीरे करके ये पूरा समुदाय दो जो है प्रोफेशन में चला गया। एक प्रोफेशन था शिक्षा, इसलिए आप मुंबई में देखेंगे, उदय शंकर साहब मुंबई से हैं, तो ये मेरी बात को जो हम पूरी तरह सहमत होंगे कि मुंबई के अच्छे से अच्छे कॉलेज जो हैं वो सिंधी जो समुदाय है उसने बनवाए हैं यहाँ पर। तो एक तो ये शिक्षा में चला गए, दूसरे ये ट्रेड और बिजनेस में चले गए। तो जब 1947 में विभाजन हुआ तो इन्होंने पलायन किया, तो मुख्य रूप से ये भारत में आए। भारत में तो मुंबई के पास एक उल्लासनगर करके जगह है, वहां पर जाकर के एकदम से इनकी वहां पर कैंप्स लगाए गए थे, और इतनी तरक्की बाद में इन्होंने की, क्योंकि ये सिंधी भी जो है बिल्कुल भी जो अपने स्वावलंबन के ऊपर जीने वाली एक कौम है।
ये कहीं भी आपको एक कहावत भी है, कहते हैं ना तो कभी पंजाबी कहीं भिखारी नजर आता है, ना कभी सिंधी भिखारी नजर आता है, क्योंकि ये अपने आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए जो अपने काम करते हैं। तो पूरे दुनिया में आप देखेंगे आपको हर जगह पे सिंधी मिलेंगे। आप स्पेन में भी चले जाइए, आप हांगकांग में चले जाइए, आप सिंगापुर में चले जाइए, वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे। अच्छा, उनका जो पीस लविंग होना इसलिए भी जरूरी है कि बिजनेस ट्रेड का पीस के साथ में चोली दामन का साथ है, क्योंकि आप बिजनेस वहीं कर सकते हो जहां पर पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। और इसके बाद में जुड़ी हुई आप बात को मैं और बताता हूं कि मेरे पास मेरे काफी मित्र हैं अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में, तो वो पर्सनली बहुत दफा ये बात एडमिट करते हैं, कहते हैं सबसे बड़ी गलती जो हमने यहाँ कर दी, जिसके कारण आज हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि पंजाब में, पाकिस्तान में ट्रेड और कॉमर्स जो है वो बिल्कुल निचले स्तर का हो गया। क्योंकि जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी सिंध की भी और पंजाब की भी, उनको तो कहते हमने मार के भगा दिया यहां से, और क्योंकि वो पीस लविंग थी सारी की सारी। तो इस प्रकार से जहां भी गए सिंधी, आज अहमदाबाद में जिस टाउन में इंसिडेंट हुई है वहां पर हजारों की तादाद में सिंधी हैं, और बड़ी अच्छी तरह से जो लोकल संस्कृति है उसका अंग बन करके बहुत ही पीसफुल तरीके से ये वहां पर अपना रह रहे हैं। अब उस कम्युनिटी के बच्चे को जो है एक मुस्लिम संप्रदाय का लड़का आकर के मार देता है, तो ये बात स्वाभाविक है कि पूरी कम्युनिटी में रोष होना बहुत स्वाभाविक है। उन्होंने हजारों की तादाद पे गए, उन्होंने कुछ क्वेश्चन जो रेज किए, उन्होंने कहा कि ये जो लड़का जो अटैकर था, ये पहले से भी इसकी काफी कंप्लेंट्स थी, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। दूसरा, जब स्टैबिंग हो गई थी स्कूल के कंपाउंड में हुई है, स्कूल की जो है वो सिक्योरिटी कहाँ है। उसके बाद में स्टैबिंग होने के बाद में आप वहां से क्या टैंकर बुला करके खून के दाग साफ करवा रहे हो, कि आपका तो पहला प्रयास ये होना चाहिए था कि बच्चे को सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाते आप वहां पे। तो ये सारी इंसिडेंट वहां की एक थी। अब बात आ जाती है कि एक ना जो सामाजिक विषय है वो ये है कि क्यों मुस्लिम संप्रदाय के जो बच्चे हैं वो इतने वायलेंट क्यों हैं पूरे भारत कैसे में। लेके आते हैं स्कूल में चाकू कैसे लेके आते हैं, और चाकू नहीं है जो भी, मारने का, देखिए मारना इजी नहीं है। हाँ, लेबोरेटरी किसी को से जान से मार देना इजी नहीं है सर। देखिए जी, देखो हम लोग भी स्कूल कॉलेजों में पढ़े हुए हैं, हमने भी लड़ाई झगड़े देखे हुए हैं। हम लोग क्या होता था, कभी लड़ाई झगड़ाई हुई, एक दो उसने लगा दी, एक दूसरे लगा दिए, थोड़े चाकू निकाल कर तो लेबोरेटरी से निकाल कर लाया और इतना मारा, इतनी मतलब ये नहीं कि एक गुस्से में लगा दिया, बार बार स्टैबिंग की उस बच्चे की उसने। तो ये जो मानसिकता क्या है ये आप समझने का प्रयास करिए। मानसिकता ये है कि मैं आपको दो जो है ये स्टैटिस्टिक्स दूंगा। हमारे महाराष्ट्र में मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो है करीबन, आप देखिए कि 11.5%, 11.5% महाराष्ट्र। जेलों के अंदर प्रिजन जो है वो प्रिजनर मुसलमान जो है वो है 25%, डिस्प्रपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन। अंडर ट्रायल्स है 32%। ठीक है, चलो आप बोलोगे अभी बड़े अपॉलोजिस्ट आएंगे जो इनका बात करने वाले होंगे, ये वो कारण वो, अच्छा बात छोड़ दीजिए आप, मैं ग्लोबल जो है डाटा पे आ जाता हूं। इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है, वहां पर इनकी पॉपुलेशन है 6.5%, ठीक है, और 18% जो प्रिजनर हैं वो मुस्लिम संप्रदाय से हैं। तो ये एक बात जो है इससे फूड फॉर थॉट कि क्या कारण है कि ये इतनी वायलेंस जो है वो इस समुदाय में है। तो अगर देखिए इसमें फिर दो बातें, एक जो आते हैं जो सही सच्चाई को पहचानते हैं, आप जैसे हमारे जैसे लोग जो कारण को ढूंढेंगे, और फिर कुछ दूसरे लोग आ जाते हैं जो अपॉलोजिस्ट होते हैं। अब अपॉलोजिस्ट जो हैं इनकी बात को कवर अप करते हैं। अब जैसे भारत में हम कहेंगे इनमें वायलेंस बढ़ी है, तो वो लोग कहेंगे आकर के नहीं 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 इसके कारण है जी। अब वो उनके अपॉलोजिस्टों के कारण भी सुनिए, वो कहेंगे नहीं शिक्षा में इनका जो है वो पीछे रह जाते हैं, या इकोनॉमिक रीजन में पीछे रह जाते हैं, तो क्राइम की तरफ ज्यादा आ जाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इंग्लैंड वेल्स में कौन सी इनके जो शिक्षा में कमी है जो पीछे रह जाते हैं, उधर क्यों प्रिजन में ज्यादा हैं, वहां पर क्यों गोरी लड़कियों को उठा उठा करके लेके जाते हैं। हम यहाँ पर लव जिहाद की बात करते हैं, हमको कहा जाता है ना सर। कि सर, आप मैं यहाँ खाली ऐड करना ये चाहूंगा, ये भी एक अजीब सा माइंडसेट है कि बच्चों को नहीं पढ़ाना, दे डोंट
they don't believe in the education system, they don't believe in education. You know, एक अजीब सा है कि जब ये देखिए अभी जैसे मैं एक ब्राह्मण फैमिली से जी, और मुझे ब्राह्मण फैमिली का इतना अच्छा इंप्रेशन है क्योंकि हमारे यहाँ 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, जितनी तकलीफें उठाई हैं, लेकिन वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन. और आई एम श्योर आपको ये पता नहीं होगा कि मैं और नरेश सूद जी हम लोग क्लासमेट्स हैं. एक्चुअली हम लोग एक ही क्लास में एक साथ बड़े हुए हैं आके. तो इट वाज अ वेरी गुड साउथ इंडियन स्कूल वी स्टडीड, यू नो. बट ये है, देखिए उनके माँ बाप ने, सूद साहब के माँ बाप ने भी मेरे माँ बाप को लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन. लेकिन ये कौन सा कल्चर है जहां एजुकेशन को अवॉइड किया जाता है, जहां एजुकेशन को नीची नजर से देखा जाता है, जहां ये देखा जाता है कि यार बस बेटा यार बड़ा हो जाए, वो 4 पैसे कमाए, और साला अगर टेररिस्ट भी बनता है तो बनने दो ना यार, इतने सारे बच्चे हमारे, उनमें से एक दो टेररिस्ट बन गए तो क्या जाता है. ये अभी ये जो मदरसों का जो कल्चर है, वो कौन सा इंजीनियर बना रहे हैं, वो कौन सा डॉक्टर बना रहे हैं. I mean, how come most of them are getting into this world of crime, world of violence? मैं कह रहा हूं, मैं तो काफी डिस्टर्ब्ड हो गया हूं ये सुन के कि स्कूल के बच्चे चाकू मारते हैं, एक मार देते हैं. और एक ने नहीं मारा सर, अटैक नहीं किया. सुनो, ये एक ने एक के ऊपर अटैक नहीं किया, एक ग्रुप आया था, ये ग्रुप बन गया. ये ग्रुप बन जाते हैं. ये कहीं भी आप आज कोई झगड़ा हो जाए कोई हिंदू मुसलमान का, तो हिंदू का कोई ग्रुप नहीं आता वहां पर. वो 1-2 लोग आएंगे, 3 आएंगे, इनके हजारों लोग खड़े हो जाते हैं. ये क्या कल्चर है, ये कैसा नेटवर्क है इनका, ये क्या थिंकिंग है इनका, माइंडसेट कैसा है. तो ये बड़ा डरावना सिनेरियो है सर. इसको कुछ करना पड़ेगा और इसका कुछ समाधान निकालना पड़ेगा. हाँ, अच्छा, ये और बाकी सर, सिंधी लोगों का जो आपने बताया ना, मेरे बहुत सारे प्रोड्यूसर सिंधी जी, जिनके लिए मैंने 2-2, 3-3 फिल्में बनाई हैं यहाँ के, और आज भी जिसके लिए मैं फिल्म बना रहा हूँ वो भी सिंधी है. एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड. मुझे वो लोग, दे लुक लाइक इजराइलीज, क्योंकि उन्होंने सफर किया, उनको स्टेबिलिटी कभी मिली नहीं, उन्होंने जगह जगह पर सफर किया, कभी उनको कोई लैंड नहीं मिला, कोई जगह नहीं मिली. एंड दैट इज व्हाट हैज मेड देम वेरी एंटरप्राइजिंग. जी, दैट हैज मेड देम वेरी गुड बिजनेस पीपल, जी, सिंधीज. सो बट उनको सब सिखाया गया सर. उनको वायलेंस नहीं सिखाया गया. उनके आगे कभी बच्चों के आगे बकरी नहीं काटी गई, उनके आगे कभी मुर्गा नहीं काटा गया, उनके आगे कभी ब्लड नहीं देखा उन लोगों ने. तो बेचारे वो कैसे, I mean, they believe in business, they believe in education, and that makes them different from this. So what happened in this school, please, it has to be investigated. और इसके बारे में ऐसा स्टेप लीजिए कि दूसरा कभी स्कूल का बच्चा कभी ऐसी हरकत सोचे भी ना. सर ऐसा है कि क्योंकि देखिए कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 प्रकार का विश्लेषण होता है. एक तो क्या सत्यता पे आधारित होता है कि हमको आत्ममंथन भी करना. देखिए भारत में जो मुसलमान हैं 20% के लगभग होंगे. हम तो ये मानते हैं कि भारत की पूरी जनसंख्या का एक अंग है. इनमें किसी प्रकार की अगर कोई खराबी है तो वो खराबी जो है हम ही लोगों को इनसे बातचीत करके वो दूर करनी चाहिए. ज्यादा जो जिम्मेवारी है इनके ऊपर आती है, मुसलमान समुदाय के ऊपर, कि हम देखें भाई किस चीज की कमी है. आज अगर हमारे पास में शिक्षा की कमी है तो शिक्षित करें. ठीक है, हो क्या रहा है, ये अपनी कमियां दूर ना करते हुए ये क्या कर रहे हैं कि ये अपोलोजिस्ट हैं इनके, जो इनका साथ देते हैं उनको फंडिंग करते हैं. लेफ्टिस्ट जो पूरा एक तंत्र है मीडिया में, उनको ये फंडिंग करते हैं. उसके बाद में ये क्या करते हैं, जैसे आपने कहा मॉब मेंटेलिटी है. अब मान लीजिए कहीं जगह पे इन्होंने कोई जगह इंक्रोच कर दी. आज अपना मुंबई का उदाहरण है कि आपको पता है कि जो आज 26 जुलाई को 2006 को मुंबई में जब बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उसका मुख्य कारण पता है क्या, पूरा मुंबई डूब गया था. क्योंकि जो यहाँ से विहार लेक और पवई लेक से जो एक ड्रेनेज मेन सिस्टम है जिसको मीठी रिवर कहते हैं, वो मीठी रिवर जो है वो एक प्रकार का होता है, जब ओवरफ्लो होता है ना पानी सारा, तो वो उसको ले जाती है अरेबियन सी तक.
वो तो पूरी एनक्रोच हुई हुई थी मीठी रिवर दोनों साइड में। और अगर आप देखेंगे, मैं किसी पर्टिकुलर समुदाय पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन रियलिटी इज रियलिटी, वो रियलिटी सामने है कि मैक्सिमम एनक्रोचमेंट जो है वो इन्होंने की हुई थी, मुस्लिम समुदाय ने, ठीक है, सारी जगह के ऊपर। अच्छा, फिर क्या होता है कि इनका मोडस ऑपरेंडी भी समझ लो आप, कि अगर इन्होंने कोई चीज जो है इलीगल की हुई है, अगर कहीं जगह इन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर जब आता है ये इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली भारत में कुछ इस प्रकार से जो है इमोरल पॉलिटिशियन भी हैं, जो इनके वोट के लालच में जो है इनकी गैर कानूनी जो काम है उनका साथ देते हैं। ठीक है, इशरत जहां सर यहाँ मैं खाली थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा सर, कि हमारे यहाँ अम्बोली, हाँ सुनिए, अम्बोली ये जगह, ये काफी फिल्मी एरिया हमारा, वहां का ट्रैफिक सिग्नल, दैट इज अ मुस्लिम एरिया, और वहां कोई ट्रैफिक सिग्नल मानता ही नहीं। यानी क्या है, मैं बता रहा हूं कि उनको लगता है कि भाई हमारे लिए रूल और हमारे लिए डिसिप्लिन है ही नहीं, और हम रूल नहीं तो हम तो रूल तोड़ेंगे, ये उनको सिखाया गया और ये लोग ये करते हैं। आई थिंक वी हैव हैड अ नाइस डिस्कशन, अच्छा चल रहा है। सूद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे एंड में? नहीं, मैं तो सुनना चाहूंगा जो आप फाइनली बात करना चाहते हैं इशरत जहां के बारे में, आप पूरा कीजिएगा और फिर को खत्म करेंगे हम इस पे। मैं इशरत जहां का आपको एग्जांपल देता हूं कि नॉन टेररिस्ट थी, एनआईए ने बराबर उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसका जब गुजरात में एनकाउंटर होता है तो देखो कितने बड़े दुख की बात है कि यहाँ से मुमरा अपना एक यहाँ का सैटेलाइट सबब है, वहां से वो ताल्लुक रखती, पूरा पाकिस्तान है सर वो, उस इलाके का एमएलए उसके घर जाता है और घर जाकर के 1 लाख जो है उनके घर वालों को देकर आता है कि आपकी बेकसूर लड़की जो मारी गई है, मैं आपको इसका 1 लाख रुपए का अनुदान दे रहा हूं। ये वोट की जो मॉब मेंटेलिटी की जो वोट की ताकत है, उसके पीछे किस प्रकार से लार टपकाते हुए हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं, उसका ये जागता हुआ उदाहरण है। तो ये सबसे पहले तो हमने अगर इनके यहाँ से इनके दिमाग में जो वायलेंट मेंटेलिटी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, वायलेंस को जो है ग्लोरीफाई करते हैं, इनके मजहब में वायलेंस जो है वो ग्लोरीफाई होती है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको बहादुर माना जाता है। अब यहाँ पर जो एक किस्सा हो गया कन्हैया लाल का, सिर तन से जुदा जो अपना उदयपुर में, ठीक है ना, उसकी कम्युनिटी में देखो मीडिया में चीजें आती नहीं है, आप उनकी कम्युनिटी में जाके बात करोगे तो हीरो है उनके, वो कहते हैं देखो जी इसने तो रसूल अल्लाह के जो है वो जिसने उसकी बेअदबी की थी उनको इन्होंने क्या है सिर तन से जुदा कर दिया। तो ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट जब देखिए ना बीज होते हैं, जब वो बीज अगर आपको लगता है कि फसल विषैली हो रही है तो आपको बीज और जमीन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो अहमदाबाद में परसों इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, इस प्रकार की घटनाएं जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं बार बार होती रहेंगी। तो मेरा तो पूरा समाज, हाँ सर, यहाँ पर मैं थोड़ा डिसएग्री कर रहा हूँ आपसे। आपने एक सेंटेंस बोला कि इनसे बात करिए, क्या ये बातों में बिलीव करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। हाँ, या लातों में बिलीव करते हैं या बातों में बिलीव करते हैं? ये लोग बातों में नहीं, आप जितनी भी बातें कर लीजिए, इनको बातों में कोई लॉजिक नजर नहीं आता। इनका वो आता विश्वकर्मा, जब अपना जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं या हमारे या अपने यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जब वो जो स्टेप लेते हैं और क्राइम जब बंद होता है, तो उनकी वजह से क्राइम बंद होता है, उनकी वजह से एंटी नेशनल चीजें एक्टिविटीज कम होती हैं। वो बातों से नहीं मानते सर, इनको आप कितना समझाओगे? आई थिंक ये बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, मैं बेसिकली आप बात कीजिए और फिर आप कंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे इंसिडेंट हुई है बड़ी एक शर्मनाक इंसिडेंट है, और ये लोग बातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते, लातों से मानते हैं, और यही इनको योगी आदित्यनाथ ने सिखाया, ये हिम्मत विश्व सिखा रहे हैं इनको, और यही हमने पाकिस्तान को सिखाया। ऑपरेशन सिंदूर कर लिया तब भी बाज नहीं आए, फिर करेंगे फिर भी बाज नहीं आएंगे, जब तक इनके टुकड़े करके इनको दफनाया नहीं जाएगा, दफनाया भी जाए, इनको टुकड़े करके इनको बर्बाद करना चाहिए। सूद साहब, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सच में बिलीव ही नहीं करते, और इनकी प्रॉब्लम ये है कि अपने आप से ही झूठ बोलते हैं और झूठ में बिलीव करते हैं, और यही इनका बेसिकली सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है कि झूठ में बिलीव कर रहे हैं, सच को फेस ही नहीं करना चाहते।
वो ये नहीं कर रहे, वो पता अभी उल्टा ही करेंगे कि उस लड़के ने प्रवोक किया था, उसने कुछ गलत गाली दे दी थी, उसने ये कर दिया। लेकिन जो भी गाली दी, कुछ किया, उसको आप जान से मार देंगे। जिस माँ बाप ने उनको पता नहीं खून पसीने से उस बेचारे लड़के को बड़ा किया, स्कूल में डाला है, 10th स्टैंडर्ड में रखा है, 8वीं क्लास का लड़का जाके उसको अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको जान से मार देता है। इसका एक तो दे आर नॉट माइनर्स, you know, they should be treated as hardcore convicts, Criminal. hardcore criminals, and accordingly punishment should be given to them. Anyway, I think we've had a very good discussion, और I hope लोगों को इन बातों से समझ आए। आखिरी छोटी सी बात कहूंगा, उदयपुर फाइल्स आई, किसने उसको रोकने की कोशिश की? अगर यहाँ पे होगा तो राइट्स आ जाएंगे। जो बंगाल फाइल्स आई है उसके अंदर भी है कि राइट्स हो जाएंगे। भाई आप राइट्स करते हो, जब यहाँ पे लोगों को मारते हो तब राइट्स नहीं होते, जब फिल्म दिखाई जाएगी तो राइट्स हो जाएंगे। और इसी तरीके से केरला फाइल्स, सच्चाई दिखाओ तो राइट्स हो जाएगी, क्योंकि झूठ और इनको डर लगता है सच्चाई से। बिल्कुल, ये बेसिकली डर, प्रॉब्लम यही है, सच है झूठ का। मैं एक पार्टिंग आपको बात बताता हूँ। विवेक ने ये फिल्म बनाई थी कश्मीर फाइल, विवेक अग्निहोत्री ने ना। तो मेरा क्या है, हाँ, मेरा तो काफी काम कश्मीर में बहुत हुआ। मैंने तो 3-4 डॉक्यूमेंट्री जैसे आपको बोला बताई वहां पे। तो अभी लोगों ने बहुत हो हल्ला किया कि बहुत बड़ा चला करके इसने इंसिडेंट्स बताई हैं, कश्मीर फाइल में इतना नहीं था, ऐसा नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ 1989-1990 का, कि जब कश्मीरी में ना एक आता है रलीव गलीव चले, कि ये वर्ड है रली, मतलब हमारे में मिल जाओ, गलीब मतलब तो या तो तुमको मार देंगे, और वो भी मस्जिदों से, वो भी मस्जिदों से आई आवाज, मस्जिदों के लाउड स्पीकरों ने बड़बड़ किया। देखो, तुम अपनी औरतों को हमारे पास छोड़ के जाओ, और या तुमने रहना यहाँ पर, तुम मुसलमान बन जाओ, या तुमको मार दिया जाएगा, यहाँ से तुम चले जाओ। तो ये जो है ना, ये आवाज कहाँ से आ रही थी? ये मस्जिदों से आवाज आ रही थी, मौलवियों की आवाज थी ये। मैंने मेरे कानों से सुना है जी वहां पे। मैं हाँ, तो ये जो बात है ना, इनके अपॉलॉजीज बड़े हैं। अब विवेक ने बेचारे ने 2-2.5 घंटे की मूवी बनाई है, 2-2.5 घंटे में वो पूरे थोड़े लैंडस्केप कवर करके आया था। उसने तो क्या एक थीम बनाया, उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया, उस कॉन्सेप्ट को उसने पोर्ट्रे किया। आई के गांव में जो जो हुआ है वहां पर, काजीगुंड से वैली शुरू होती है, बारामूला तक सर जाती है। सर एक सेकंड बताएं कि हमने विवेक के ऊपर काफी प्रोग्राम बना चुके हैं हम लोग, और ये बातों को हमने काफी उजागर किया है कि हर फिल्म मेकर का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है टू स्टैंड बाय ट्रूथ एंड फेस ट्रूथ। और वो हमारा आज विवेक एक ऐसा फिल्म मेकर है जो सच के लिए अपनी जान भी वो खतरे में डाल रहा है जाके। तो एनीवे, इट इज अ शेम व्हाट हैज हैपेंड इन अहमदाबाद। और सूद साहब का ऐसे ये प्रोग्राम बनते रहते हैं, यू नो, वी मेक ऑन सच सेंसेशनल सब्जेक्ट्स कि जो अक्सर दूसरे लोग बात नहीं करते, तो उस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। और ये अच्छा है या बुरा ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हमारा प्रोग्राम सुनता है वो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और शेयर करिए और लाइक करिए, और इस चैनल को जरा एनकरेज करिए कि हम और बेटर और अच्छे प्रोग्राम बना सके। एनीवे, जय हिंद सर, and we had a thank you very much, and Jai Bharat sir. Jai Bharat. Thank you very much. ठीक है।